सलाम दोस्तों अजीज़ों, हम अब तेहरान में हैं और तेहरान यूनिवर्सिटी के 90 साल पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर तेहरान यूनिवर्सिटी और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने आज एक जश्न रखा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जा रहा है, जिसका थीम यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखा गया है। और तेहरान यूनिवर्सिटी ईरान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसको मदर यूनिवर्सिटी या मादरी यूनिवर्सिटी जो है वो कहते हैं। और तकरीबन 1851 में एक इंस्टीट्यूशन बना था जिसका नाम था दारुल फुनून, और दारुल फुनून एस्टैब्लिश हुआ था। और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते तकरीबन 1930s के अंदर ईरानियन पार्लियामेंट ने एक जगह जो है वो ली और वो जगह को जो है तेहरान यूनिवर्सिटी के नाम से बनाया गया। तेहरान यूनिवर्सिटी 1986 तक मेडिकल जो यूनिवर्सिटी थी वो तेहरान यूनिवर्सिटी के साथ शामिल थी। 1986 के बाद तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस को अलग कर दिया गया। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो दुनिया की टॉप मोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है, मानी जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 50 ममालिक से ज़्यादा के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर डॉक्टर्स बनने, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल कोर्सेज, फिजियोथेरेपी, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी के कोर्सेज करने आए हैं। आज क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे है तो सब बच्चों ने अपने अपने यहाँ पर कंट्रीज़ के जो है स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आइए चलते देखते हैं। यहाँ पर कैमरून से बच्चे हैं जिन्होंने अपने कंट्री के लिबास वगैरह लगाए हुए हैं। देख सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है तांजानिया, और साथ साथ बहुत ही दूसरे कंट्रीज के जैसे अफगानिस्तान है। अफगानी बच्चों ने अपने अपने फ्लैग और अपने कंट्री के जो सिंबल्स हैं और अपने कंट्री के जो खाना वगैरह है, कोस्टा रिका, गयाना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये भी कंट्री से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर सब जगह है। और हर साल बच्चे जो है वो इन कंट्री से आते हैं और ना सिर्फ मेडिकल कोर्सेज में बल्कि लिटरेचर है, ह्यूमैनिटीज़ है, दूसरे कोर्सेज के अंदर जो है वो एडमिशन लेते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी यहाँ पर जो है वो कोर्सेज, आई एम गुड फाइन, अलग अलग डिपार्टमेंट से और अलग अलग सेक्शन से जो है यहाँ पर श्रीलंका, इराक, सूडान, گرمترین فصول سال و شکوفاترین فصول سال است. دارالفنون در بهمن. और तमाम स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आते हैं तो पहले 6 महीने फारसी सीखते हैं, ज़बान फारसी याद करते हैं। सलाम ये लेबनान का स्टॉल है। लेबनीज बच्चे जो है यहाँ पर एक्टिवली खाना वगैरह और अपने कल्चर को जो है शोकेस किए हुए हैं। एक एक्टिव फाइनली यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान से बच्चे हैं।
मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा। आप यहाँ पे कितने साल से, आपका नाम? मेरा नाम नदीम अरशद है, नदीम अरशद खान। नदीम अरशद जी। और आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से। और आप यहाँ पे कितने साल से पढ़ रहे हैं? मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ। 4 साल से पढ़ रहे हैं। कौन से कोर्स वगैरह? मेरा यहाँ पे MBBS कर रहा हूँ मैं। MBBS। तो आप अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं ईरान की और टोटल यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। पहले क्योंकि हम लोग जो थे वो कीश बैच के थे, तो हमने पहले के 5 टर्म हमने कीश में गुजारे। वहाँ के बाद और वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे लैंग्वेज जो था वो इंग्लिश था। उसके बाद हमने वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई की, उलूम पाया दिया, उसमें अच्छे नंबर आए। फिर हम तेहरान आए। उलूम पाए यानी बेसिक साइंसेस के एग्जाम्स जो होते हैं वो हमने दिया। फिर हम तेहरान आए। अब तेहरान में हमारा पैथोफिजियो शुरू हुआ, जो सिर्फ 2 टर्म का था, तो वो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी स्टेजरी शुरू हो चुकी है, तो अब स्टेजरी, अब हॉस्पिटल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। इफ आई कंपेयर विद इंडिया देन आई वुड से दैट ऑलमोस्ट इक्वल है। And there are some problems, like for example the linguistic problem, but we have लैंग्वेज आपने कैसे, लैंग्वेज फारसी जो है आपको? फारसी बेसिकली देखिए, फारसी ऐसी लैंग्वेज है कि बहुत सिमिलर है इंडियन लैंग्वेज से, हमारे हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज से। बट फारसी याद करना आसान है और इसको पढ़ के कम याद होती है, बोलने ज़्यादा याद होती है। जैसे आप इंग्लिश कहते हो ना कि आप राइम्स की तरह बोलते हो ना, कि आप चीज़ों को मिला मिला के बोलते हो तो मिलती आती है। फारसी भी कुछ वैसी ही है। आप कुछ वर्ड सीखो, कुछ आप ग्रामर सीखो, आप मिला मिला के बोलो और वो आप बोलते चले जाओ। तो अभी आप फारसी अच्छी बोल लेते हैं? अरे मामी नहीं सो बात कोई नहीं तो फारसी हसना बशीन, सलामत बशीन, इंशाल्लाह के मुवाफक बशीन, हर जगह बशीन। खैली ममनून। दूसरा अजीज, ये इंडिया का स्टॉल है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, अफ्रीका, अरब ममालिक, तमाम तकरीबन 55 कंट्रीज से, 50-55 कंट्रीज से यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स हैं और एक बहुत ही लाइवली और इंटरेस्टिंग माहौल है। एंड हियर वी हैव द स्टूडेंट्स फ्रॉम श्रीलंका and they have got together their artifacts from their country, and we'd like to speak to some of the students from Sri Lanka. Could you introduce yourself? So, my name is Kanzur Rahman. I'm a second year medical student here in Danishgah, Tehran, Ulum Pezeshki. And yeah, today is basically our international day, and I'm a representative of the Sri Lanka. And this is our booth. As you can see, we are famous for chai, like tea products. A lot of cultural diversities like dancing, drums, and a lot of things. If you look at the photos in this side, you can see like we have a lot of handicrafts. Our people are famous for making handicrafts, dances, and these are some exotic fruits that you find in our country. Yeah. So please visit us. If you like, you can come to Sri Lanka. You can experience a lot more. And if you like Iran, you can come to Iran and visit us also. Thank you so much. The stall from Sudan. And here we have the Sudanese friends over here. We'd like to speak to Dr. Hamza. Can you introduce yourself? Yes, I'm Dr. Hamza Abdel Malik from Sudan. And could you tell us about your experience in Iran and in general? Yeah. Yes, now I spent for 4 years in Iran. I do my specialty in radiology. Now in third year, we participate in this international day for TUMS, for Tehran University of Medical Science. We are so happy to see different culture from different countries, and thank you so much for this. The stall from India. India has prepared a very wonderful stall with their different kinds of food, and we'll speak to some of the students here. Hello. Hello. Can you introduce yourself? Sure, I'm Syed Sarim and I'm representing the Indian booth. We here have, sure, of course. Sure, this is mutton kofta. You might have tried it. It's super famous in Lucknow, and this is made from like a grinded mutton, along with like super special spices which are only found in India, especially. And then again some rice along with along with it. It does not get its color from saffron. We use a different color, which is specifically just for the colors. And then we have some decor here with the salad, some rose and some stuff with the tomatoes. Here we have a whole sari. Because it's Iran, we kind of hit the mid portion, but otherwise it's a little different way. And these are the jewelry, and we have some dresses there.
which is also very specific from like a very Indian design. And these are the posters, very here you guys see that these are like different Indian very super famous festivals like Diwali, and maybe there's some poster there for the Holi and all that stuff. So like super vivid and super lively, I think. What's that film? I think we all know which film it is, right? Sholay, come on. That's why I played it, because most of the Iranis, they just love Sholay, and I kind of wanted to depict that in the movie itself, that, you know, like, it's there. India itself is known for its movies and Bollywood and super famous actresses and actors, and it's known throughout the world. What's your favorite dialogue from that film? Kitte aadmi the? All right, that would be it. Thank you. Thank you so much. Thank you. We'll speak to some of the girls from here. We have with us, could you introduce yourself? من عارفه زهرا هستم. چی بگم دیگه؟ हिंदी में and फारसी. मैं आरफा जहरा हूँ, इंडिया से. अच्छा, और- तो यहाँ पे आप क्या पढ़ती हैं? मैं फिजियोथेरेपी पढ़ रही हूँ. और یه ذره تو فارسی هم بگو. اینجا تجربه در ایران چجوریه و تجربه در ایران خیلی خوبه. یعنی ایرانی‌ها هندی‌ها رو خیلی دوست دارن. خیلی ممنون. So this, my friends, was a walkthrough from different booths of different countries, and it's very interesting. It's the 11th year that this has been organized, and we hope you enjoyed it. Thank you so much. Muhammad Reza Fallah, Tehran University. Assalamu alaikum. Where are you? आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ और तंजानिया से हूँ. तंजानिया से. Yes. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करके अपने एक्सपीरियंसेस जो ईरान में है उसको शेयर कर सकते हैं. जी, मेरा नाम नरजिस ज़हरा है और ईरान में आना वाज बहुत ही लकी था मेरे लिए. ऑनेस्टली मैंने पहले एक्चुअली हौज़ा में अप्लाई किया था क्योंकि रिलीजियसनेस देखना चाह रही थी, बट नाउ दैट मैं तेहरान यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुई हूँ तो मुझे बहुत दुनियावी हालत से भी मिल रही है नॉलेज, और साथ साथ में दीनी इत्तलात भी बहुत मिल रही है. यहाँ पर मेरा बहुत दुनियावी लिहाज से मैं मजबूत हो रही हूँ और दीनी लिहाज से भी बहुत मजबूत हो रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और ईरान में एज अ कंट्री आपके कल्चरल एक्सपीरियंसेस कैसे? कल्चरल एक्सपीरियंसेस ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ईरान बहुत डिफरेंट है और इवन तंजानियन कल्चर से बहुत मुख्तलिफ, बहुत डिफरेंट है. बट ऑल इन ऑल हमारे पास बहुत सारे फ़ेलो पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, फ़ेलो फ्रेंड्स जो हैं जो सिमिलर कल्चर के हैं, तो हम एक साथ जमा होते हैं, एक साथ अपना खुद कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं और ईरानियन कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय करते हैं. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आगा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकीद हूँ. मैं ओरिजिनली साउथ इंडियन बेंगलोर, लेकिन गयाना साउथ अमेरिका में कुल्लन रह रहा था. मैं यहाँ मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं तेहरान यूनिवर्सिटी में, और बस इतना ही. आप यहाँ के अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, ईरान के बारे में, ओवरऑल कल्चरल एक्सपीरियंस के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें? यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी है, लेकिन सख्त तो है बहुत. तो आने से पहले डेफिनेटली आप थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. लेकिन ईरानियन कल्चर के कुछ लिहाज से सिमिलर है इस्लामिक कल्चर से, क्योंकि हम इस्लामिक बैकग्राउंड से है, और कुछ लिहाज से डिफरेंस भी है थोड़ा, क्योंकि ईरानियन तारुफ है ज़्यादा, तो आप पहले वो सख्त है थोड़ा समझने के लिए. और ईरान में बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्लेसेस है घूमने के लिए, और गज़ा भी ओके है, थोड़ा कम है स्पाइसी, लेकिन ओके है. फारसी आपने सीखी? जी, फारसी सीख लिया, लेकिन उतना लेवल नहीं, थोड़ा सर्वाइव कर सकते हैं, बस ये है. तो आपको फारसी सीखने में मुझे उतना डिफ़िकल्ट नहीं था कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स. خیلی ممنون. چند جمله در فارسی؟ سلام و عرض و ادب میکنم به همه دوستان در هندوستان هستن و همه جای دنیا. خیلی تاکید میکنم که یه بار حداقل توی زندگیشون بیاید ایران، گردشگری کنید، اینجا خیلی عالیه. خیلی ممنون. थैंक यू सो मच. चलते हैं. हमारे दोस्त, आप कहाँ से हैं? मैं कश्मीर से हूँ. कश्मीर से. अपने आप इंट्रोड्यूस करके. मेरा नाम मोहम्मद असरार है और मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ, इंडिया. अच्छा, थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस को ईरान के बारे में, आपके स्टडीज़ के मुतालिक या तेहरान के बारे में आप अगर शेयर करें? मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं यहाँ पहले इंटरनेशनल कैंप पे जो किश में, वहाँ मैंने 2 साल गुजारे. उसके बाद मैं कुछ
यही 6-7 महीने पहले तेहरान में आया हूँ, तो 7 महीने से मैं तेहरान में गया हूँ। और ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत वेलकमिंग है यहाँ के लोग, और बहुत हेल्पफुल है। और एजुकेशन मामले में तो मुझे लगता है हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बेस्ट है। यहाँ के जो प्रोफेसर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हर वक्त हमारे लिए खड़ा होते हैं। चाहे हम कुछ भी पूछे, कितने सवाल पूछे, कुछ भी बेवकूफ़ वाली बात क्यों ना करें, वो हमेशा हमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ रहा ओवरऑल। और मुझे तो लगता है कि कंपेयर टू तेहरान मुझे किशी बेटर लगा, क्योंकि वहाँ की जो लाइफ थी वो आसान थी। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं? हाय, मैं कश्मीर से हूँ, फ्रॉम इंडिया, और मेरा नाम वर्दा है। मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। आई एम डूइंग मेडिसिन है। Could you, आप अपने एक्सपीरियंसेस को ईरान के शेयर कर सकते हैं? तो व्हाई ईरान, आपने ईरान क्यों सेलेक्ट किया? एक्चुअली माई फ्रेंड्स यूज टू स्टडी है, तो उनने रिकमेंड किया ईरान। एंड जब मैं आई, पहले आई डिडंट नो अबाउट दिस प्लेस, बट व्हेन आई केम हियर मुझे भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। एनवायरनमेंट, कल्चर, खाना वगैरह सब यहाँ बहुत अच्छा था। इवन दो इट्स डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, बट अब हम लोग एडजस्ट हो गए सब में, और वी गॉट द चांस टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस इन ईरान। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद इंडिया से हूँ जी। आप अपने एक्सपीरियंसेस को, और क्या पढ़ रही हैं यहाँ पर, कौन से year में? मैं MBBS कर रही हूँ, मेरा 1st ईयर हो चुका है, मैं 2nd ईयर में हूँ। एंड इधर जब मैं इनिशियली आप हैदराबाद से हैं? जी मैं हैदराबाद से हूँ। तो जब मैं इनिशियली इधर आई थी मुझे बहुत कुछ डिफरेंट लग रहा था, एंड इट वाज अ वेरी ड्रास्टिक चेंज। मगर धीरे धीरे मैं एडजस्ट होने लगी, और इधर यानी बहुत प्यारा है ईरान। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे पहली बार अपनी लाइफ में स्नो देखने मिली इधर, तो आई वाज सो एक्साइटेड। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि एक थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट है कि लोग ना मीडिया लाइक दे डोंट रियली रिप्रेजेंट ईरान जैसे वो है, उसको एक अलग तरीके से शो करते हैं। तो आई वुड रियली यानी फील कि जो मीडिया है वो ईरान का गुड साइड भी दिखाएं। तेहरान के अलावा और आप और कोई शहर? हाँ, मैं तेहरान के अलावा मैं गई हूँ, इस्फहान गई हूँ, कुम और मशहद गई हूँ, एंड बहुत प्यारी जगह है सारी। ओवरऑल ईरान इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इट्स अ मस्ट विजिट। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं यहाँ पर तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मार्केटिंग इंचार्ज डॉक्टर सैयद हसनी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि इनसे भी एक छोटा सा इंटरव्यू लें। सलाम आगा। Salam, good morning. Can you speak? Can we have it in English? Yeah, sure. Doctor, can you tell us something about why should a student select Iran as a destination for studies? So I could answer why not. Iran and India, both countries has a long history and culture. We both has a rich countries, and there are lots of similarities, of course. For example, it's about 2,000 years that Iranians are living together with many different religious, races, and differences all together in peace. And it makes us very friendly and humble people. Yeah. To be honest, we like to have international students from all over the world, especially at UMS, which is the best university of Iran. We're happy to have a good number of Indian students who are very talented and hardworking in different fields. So could you tell us something about what kind of courses do you offer in your university? Yeah, you know that Tehran University of Medical Sciences is the first ranked medical center in Iran. This is also the oldest medical university of country, which is located in Tehran, the capital of Iran. Already we are offering more than 250 majors for international students, and education is in English. We already have more than 2,000 students from 51 different countries. Most of our students from India, they are coming for postgrad or MD and MBBS programs. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. As they say, जैसा कि कहते हैं, तवाना बुवद, हर के दाना बुवद, ज़ेदानिश दिल पीर बुरना बुवद। मोहम्मद रज़ा फल्लाह, तेहरान, ईरान।